आपके वालिद साहब ने जो काम किया आप समझते हैं कि वो ठीक था? आपके वालिद साहब ने कानून हाथ में लिया, कानून हाथ में लेते 27 गोलियां मारते। टाइम अगर मैं भी उधर होता तो मेरे बस में भी जो होना था ना उस्मान भाई, मैंने भी वो करना था। दादा अबू ने बाहर सैन में सफ बिछाई और सब पूरे ख़ानदान को कहा कि आप दो दो नफल शुक्राने की अदा करें। तो गाई साहब को ये नहीं पता था कि मेरा पूरा ख़ानदान ऐसे हिरासत में आ चुका है। इस टाइम बोसा दिया मैंने माथे पे, मैंने कहा मुमताज़ मर्दों वाला काम कर गए। तो वेपन था वो आपने ज़मीन पे रख के ना घुटनों के बल बैठ के आपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा मैंने मारा, मेरा नाम मुमताज़ है। ठीक है। ऐसा हमने उस टाइम नज़ारा देखा ना जब गाजी साहब ने उसको 27 गोलियां मारी कि आसमान से ऐसी रोशनी पड़ी कि हमें कुछ नज़र नहीं आया और हमारे वेपन काम करना छोड़ गए। अच्छा, ऐसी कोई जलाली कुव्वत मतलब उस टाइम गाजी साहब के साथ खड़ी हुई थी कि हमारे वेपन ने काम करना छोड़ दिया और ऐसी रोशनी तुलू हुई अर्श से कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। जब आपने उसको वासले जन्नम कर दिया, गाजी साहब घुटनों के बल बैठे हुए थे, फिर हमें कुछ नज़र आया। अच्छा। और एक जो गाजी साहब के साथ जिसने ज़्यादा काम किया वो कहता है कि मैंने कहा भी, मैं कहा मुमताज़ तुम भाग जाओ, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मुमताज़ तुम भाग जाओ, कुछ भी नहीं होता, हमारे वेपन काम करना छोड़ गए। लेकिन गाजी साहब ने कहा हाँ, भागे नहीं। ये तो फिर बुज़दिली में आ जाएगा ना, कोई बाद में ये समझेगा कि मुझे किसी ने कहा तो मैंने ये काम किया। मैं मुमताज़ का हाज़िरी खुद कहता हूँ, इसने मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज़्ज़त और नामूस पे जो कानून बना उसको इसने काला कानून का, मैंने इसको मारा। हमारा 6 सालों में ना एक ही दिन रहा कि जुमरात को मुलाकात होती थी गाजी साहब से हमारी। ठीक है। इतवार की रात थी। ठीक है। दादा अबू को गालिबन 1:30 बजे के करीब जेल से फ़ोन आया। ठीक है। कि गाजी साहब की तबीयत अचानक नासाज हो गई। ठीक है। तो जो फ़ोन पे थे जेल से उन्होंने कहा जी आपके घर के बाहर वैनें खड़ी हुई। अच्छा। हमें तो उधर पहुंचने तक उस्मान भाई ये नहीं पता था कि गाजी साहब को इन लाइनों ने सजाए मौत का ऑर्डर सुना दिया गया। पूछा कि माजरा क्या है, उसने कहा है आखिरी मुलाकात के बाद पूरे जेल का अमला चेंज हो चुका है। जो इधर के जल्लाद थे उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिए, जल्लाद भी नहीं पता कि कौन जल्लाद किधर से आया। कैदी गाजी साहब को उस टाइम जानता था ना, उसको मतलब 5 सेल से उठा के 1 पे भेज दिया। हमें जाके बिठा दिया गया एक रूम के अंदर। रूम के अंदर जब बिठा के उधर कोई बंदा या बंदे की जात नहीं था। गाजी साहब को ऐसे फांसी का ऑर्डर आ चुका। ठीक है। उसके बाद फिर गाजी साहब से हमें मुलाकात का 1.5 से 2 घंटा मिला, जिसमें गाजी साहब ने सबसे पहले मुझे कहा मोहम्मद अली आप तिलावत करें। उसके बाद मतलब सब ख़ानदान वालों से बातचीत की कि आपने रोना नहीं है, ऐसे मैं शेरों की तरह जा रहा हूँ, आप मेरा ख़ानदान है, आपने भी शेरों की तरह बाहर जाना है कि पता लगे जो हुजूर की नामूसे रिसालत पे शहीद हुआ है बंदा, वो किसी ऐसे जाते टाइम रोया नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपने लोगों को और सहारा देना है इस हवाले से। फिर आखिरी टाइम में गाजी साहब ने सबको आबे ज़मज़म और खजूरें दी कि आप रोज़ा रखें। अच्छा। गाजी साहब ने आखिरी जिस दिन आपकी शहादत थी गाजी साहब रोज़ा रख के तख्तेदार पे गए। अच्छा, आपके सामने में दी की फांसी? जब आप तख्तेदार पे चढ़े तो दादा अबू फरमाते हैं कि आपने सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमा। और गाजी साहब की ये 3 शर्तें भी थी ना कि मेरे मुँह पे निकाब नहीं डालना, जब मेरा तीसरा जुमला निकले खींच देना। आपने 1.5 मिनट ऊपर देखा, 3 दफा ना ऊंची आवाज में नारा लगाया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा कंप्लीट हुआ तो उस जल्लाद अच्छा खींच दिया। वो जब फांसी होती है उस्मान भाई ना जुबान बाहर आ जाती है, बिल्कुल बहुत से मसले होते हैं, आंखें निकल आती हैं, डर से किन्नों की रूह से पहले निकल जाती है। वो जल्लाद को कह रहे हैं कि इनको फांसी नहीं हुई, ये ठीक ठाक है, बहुत हो गया। गाजी साहब की चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, कोई गर्दन पे दाग नहीं उस्मान भाई, कोई जुबान नहीं आपकी बाहर निकली। तो एक नारा बड़ा मशहूर हो गया, तुम कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकलेगा। ठीक है। जिस दिन फांसी हुई तहरीके लब्बैक समझो उस दिन वजूद में आ गई। खादिम हुसैन बड़ा प्यार, गाजी साहब भी बड़ा प्यार करते थे। अच्छा। और बाबा जी भी बड़ा प्यार करते थे। एक मजूरी की हालत में एक बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ बाबा, उसने कुफर के दिलों में ऐसा लर्जा पैदा कर दिया कि उसने समझे गाजी साहब ने उम्मत को जगाया ना, उसके बाद चलाने वाला लामा साहब थे। बाबा जी को खबर मिली जब आप तशरीफ लाए घर में, तो जब आपने ना वो पगड़ी पाँव में रखी, इस सिलसिले में रखी कि गाजी साहब तुसी साड़ी जाके शिकायत नहीं कर रहे। अच्छा।
अल्लाह बाबा जी के ये जुमले भी मौजूद हैं कि साड़ी शिकायत नहीं करे। ये खादिम रिजवी साहब ने बोला था। मेरी शिकायत होते नहीं करे, मेरे को मुझे के जो हुन सकड़ा सी ना गई सब में कीता है। अच्छा ए मैं अपनी पगड़ी भी ला के रख देती है, साड़ी शिकायत नहीं करे। अच्छा वीडियो देखते हैं ना उस्मान में तो दिल के कलेजे हिल जाते हैं। कोई गैरतमंद मुसलमान हो ना, गैरतमंद मुसलमान उस्मान भाई, इंसान का कलेजा हिल जाता है अंदर से इस बात से। ऐसे ऐसे मुजाहिद हमारे पास मौजूद हैं जिनने ऐसे ऐसे काम किए, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने खानदान को नहीं देखा और हुजूर की नामूस रिसालत पे आप कुर्बान हो गए। हमने बोर्ड भी बाहर लगा दिया है कि खवातीन का मज़ार शरीफ के अंदर जाना ममनू है। हाँ। ऐसा भी पैरा दिया जाता है, जान लेने भी पड़ती है और जान देनी भी पड़ती है। हाँ। और जब वो घर से निकले थे तो किसी को बता के नहीं निकले, छुट्टी वाला दिन था, अचानक उनको हाजिरी लगानी पड़ गई थी और वहाँ पे जाके वाक़या हुआ और इनको टीवी के ज़रिए पता चलता है कि भाई ये सारा वाक़या हो गया। उसके बाद इनके जैसे इन्होंने बता चुके हैं कि इनके जो दादाजी थे उन्होंने घर में आके बोला जी नवाफल पढ़ें, खुशखबरी का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। आज हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप में से ज़्यादातर लोग उनको जानते होंगे, ख़ास तौर पे इनके वालिद साहब को मुमताज़ कादरी शहीद साहब। आज उनके फर्जंद मेरे पास मौजूद हैं, मोहम्मद अली रज़ा कादरी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जब आपके वालिद साहब को फांसी दी गई आपकी उम्र कितनी थी? जब वालिद साहब को फांसी दी गई तब गालिबन 6 साल के करीब उम्र थी। ठीक है, तो वो सारे वाक़यात आपको याद हैं? थोड़ा तो जहन में आता है, फिर ज़रा बड़ों से पूछ के अल्हम्दुलिल्लाह है इल्म में। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी उम्र 16 साल के करीब है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके वालिद साहब ने जो काम किया आप समझते हैं कि वो ठीक था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कभी हमें भी मौका मिले तो हम भी यही समझेंगे कि ये बेहतर है, उनके नक्शे कदम पे चल के इंशाल्लाह। तो आपके बहन भाई कितने? नहीं, मैं अकेला हूँ। वालदा हयात हैं? जी वालदा हयात है। ठीक है। अच्छा, आपके वालिद साहब ने कानून हाथ में लिया है, तो जब अगर सज़ा दिलवानी थी तो कानूनी तरीक़ेकार भी था। आपके वालिद साहब को जो फांसी दी गई वो कानूनी तरीके से दी गई, तो आपके वालिद साहब भी कानून के ज़रिए भी जा सकते थे, बजाय कि वो ख़ुद कानून हाथ में लेते, 27 गोलियाँ मारते। जब बात बड़े मकाम तक पहुँच जाती है ना, तो फिर उस टाइम जो बेहतर कोई अगर गैरतमंद मुस्लिम हो ना, उस टाइम जो उसको बेहतर लगता है ना उस्मान भाई, उस टाइम वो कर जाता है। उसको फिर कोई सोचो फिक्र नहीं होती कि पीछे मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है छोटा सा। अल्लामा खादिम साहब के आपने क्लिप सुने होंगे, वो फरमा रहे होते हैं कि छोटा सा मोहम्मद साहबजादा मोहम्मद अली साहब, वो फिर उसको ना वो अपना पीछे वाला सारा मामला भूल जाता है, फिर उसको हुजूर की नामूस रिसालत ही नज़र आती है। और जो उस शैतान तस्वीर ने कुफ्र या कलिमात कहे थे ना, वो मतलब उनको फिर एक्सेप्ट करना ना मुश्किल हो जाता। उस टाइम अगर मैं भी उधर होता तो मेरे बस में भी जो होना था ना उस्मान भाई, मैंने भी वो करना था। अगर कोई गैरतमंद मुस्लिम हो ना, तो उसका ज़मीर इस चीज़ का जवाब नहीं देता कि वो एक ऐसा लाइन गुस्ताख जो 295C को ऐसे बदतरीन नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हम तो कहने से भी डरते हैं, बिल्कुल ऐसे अल्फाज कह रहे हैं। अगर कानूनी तौर पे देखा जाता तो उस पे उलमाए कराम ने भी कुफर के फतवे लगाए थे। ठीक है। और उस लाइन ने उस वक्त भी ये कहा था, ऐसे फतवों को मैं कोई अहमियत नहीं देता। ठीक है। तो उस वक्त मेरे लिहाज से और मेरी सोच के तहत तो कानून को चाहिए था उस पर कार्रवाई होती। ठीक है। अच्छा, पहले ये बताएं आपके घर वालों की क्या कैफियत थी, ख़ास तौर पे आपकी वालदा की? मतलब खुश थे या गम था, या उस टाइम पे क्या मुश्किलात आई? मैं तो ज़रा थोड़ा सा छोटा था। हाँ। बुजुर्ग वगैरह बताते हैं, भाई बड़े कज़न वगैरह बताते हैं कि जिस टाइम मतलब ऐसे ये मामला हो गया, गायद साहब ने उसको वास्ले जन्म कर दिया, तो सबसे पहले एक ताया उनको ज़रा पता लगा ना, तो वो आए ना। हमारी काफ़ी पहले से ना ज्वाइंट फैमिली हम रहते हैं। ठीक है। तो ताया ने आकर दादा अबू को अर्ज़ की। ठीक है। तो दादा अबू ने कहा दुनिया में बहुत नामुमताज़ होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गाजी साहब उसी दिन सुबह इस सिलसिले में गए थे जॉब पे। गाजी साहब का उस दिन ऑफ डे था। ठीक है। गाजी साहब उस सिलसिले में गए थे कि मैंने अपनी सैलरी भी लेनी है और मैंने आना है ससुराल। अच्छा। तो मैं 2 दिन की छुट्टी, उसने कहा कि जो गाजी साहब के ऊपर ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आज गवर्नर आ रहा है, गाजी साहब आप आ जाए।
आपको एक छुट्टी के बदले हमने 2 छुट्टी दे देनी है, फिर आपकी सैलरी भी हो जाएगी, आज की ड्यूटी सिर्फ कर लें। तो गाइस साहब घर में सिर्फ दादा अबू को बता के गए कि मैंने अबू 3 से 4 घंटों में वापस आ जाना। ठीक है। तो जब ये काम हो गया तो दादा अबू ने जब टीवी ऑन की, तो टीवी पे पहली ना न्यूज़ लगी हुई कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद, ये नामी फर्द सादकाबाद का रिहाइश वाला, इसने ऐसा गवर्नर पंजाब को वास्ते जन्म कर दिया। ठीक है। तो बुजुर्ग बताते हैं कि दादा अबू ने बाहर सैन में सफ बिछाई और सब पूरे ख़ानदान को कहा कि आप 2-2 नफल शुक्राने के अदा करें कि हमारे ख़ानदान से एक ऐसा माशाअल्लाह खून निकला कि जिसने अपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा दिया। तो और वालदा की भी यही कैफियत थी, कोई गम और रंज की कोई कैफियत जैसे घर में होता है कि ये इतना बड़ा काम हो गया तो रोना ये वो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर उसके बाद थाने कचेरी के चक्कर ये कौन काटता रहा है? ये फिर उस वाक़े के फ़ौरन बाद, क्योंकि 6 साल केस चला ना। जी, उस वाक़े के फ़ौरन बाद उस्मान भाई फिर ताया, नाना, दादा अबू, सारे मेरे कज़न, मेरे जितने भी रिलेटिव मतलब जो करीबी खूनी रिश्ते थे, उनको फिर पहले जो हफ्ता गुजरा ना उसमें तो सबको ले गए ना। ठीक है। घरों में सिर्फ ख़वातीन बची, फिर उनको। अच्छा, उन सबको भी ले गए थाने? जी, सबको। अच्छा, मर्दों को? जी, ताया सारे जो मतलब ताए के बेटे जो कज़न थे मेरे, उन सबको तो कोसार के साथ जो थाना लगता है, कोसार थाना ले गए। इधर से फिर गांव आए, गांव से नाना अबू, मामू आगे। अच्छा, उनको भी ले गए? जी, सबको। पहले हफ्ता तो ये चला। उसके बाद फिर जब क्या कहते हैं, दादा अबू फरमाते हैं कि जब मैं अडियाला था तो उधर से आईजी साहब आए, आईजी बिनियामीन साहब। ठीक है। वो आए तो उनने कहा कि मैं मुमताज़ से आपकी मुलाकात करा दूं। ठीक है। दादा अबू ने कहा अगर मुमकिन है तो कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो गाइस साहब को ये नहीं पता था कि मेरा पूरा ख़ानदान ऐसे हिरासत में आ चुका है इस टाइम, क्योंकि 5 दिन लगातार हो गए थे कि सारे ख़ानदान वालों को ना आगे पीछे इधर उधर बायोडेटा निकाल के जिधर जिधर जो था सबको ना लेके जा चुके थे। तो फिर गाइस साहब की जब दादा अबू से मुलाकात हुई अंदर सेल में, तो दादा अबू फरमाते हैं सबसे पहले तो जाके मैंने ना प्यार दिया, बोसा दिया मैंने माथे पे। मैंने कहा मुमताज़ मर्दों वाला काम कर गए हो। फिर आपस में कुछ बातचीत होने के बावजूद पूछा गाय साहब ने कि ये आप किधर है? तो फिर दादा अबू ने ज़रा बताया कि ऐसे हमें भी ले आए थे। तो फिर गाय साहब ने आईजी को कहा कि मैं तो खुद मैंने जब कोसार में मार के मैं हिरासत में आया, अगर मैंने भागना होता मैं तो उसी टाइम भाग सकता था। ऐसे ये मान भी गए थे आईजी साहब, खुद ये बात मान चुके थे ये वाली बात, क्योंकि अगर भागना होता ना कोसार बड़ी है। बिल्कुल ये बात है, जिधर मतलब इंसान को ऐसे भाग सकते थे और भागने के बाद उन्हें बोला कि मैंने काम खुद किया, फिर घर वालों को पकड़ने की जरूरत ही नहीं थी। गाजी साहब ने उसको 27 गोलियां मार के जब वास्ले जहन्नुम किया ना, तो गाजी साहब ने अपना जो मतलब उनके पास वेपन था वो आपने जमीन पे रख के ना घुटनों के बल बैठ के आपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा मैंने मारा, मेरा नाम मुमताज़ है। ठीक है। जो आपके, क्योंकि आपके स्क्वाड में और भी लड़के होते थे। बिल्कुल ये बात। वो बाद में जैसे जैसे मतलब वाक़यात खुले, बातचीत हुई उन लड़कों के साथ, कुछ आए वो एलीट फोर्स के नौजवान जिनने गाय साहब के साथ उस टाइम ड्यूटी पे थे। अच्छा। तो एक मेरे जहन से नाम निकल गया, वो मुझे कभी कभी बताते हैं, उनके साथ रब्ता भी है मेरा। अच्छा। वो बताते हैं अली भाई ऐसा हमने उस टाइम नज़ारा देखा ना जब गाजी साहब ने उसको 27 गोलियाँ मारी कि आसमान से ऐसी रोशनी पड़ी कि हमें कुछ नजर नहीं आया और हमारे वेपन काम करना छोड़ गए। अच्छा। ऐसी कोई जलाली कुव्वत मतलब उस टाइम गाजी साहब के साथ खड़ी हुई थी कि हमारे वेपन ने काम करना छोड़ दिया और ऐसी रोशनी तुलू हुई अर्श से कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। जब आपने उसको वास्ले जहन्नुम कर दिया, गाजी साहब घुटनों के बल बैठे हुए थे, फिर हमें कुछ नजर आया। अच्छा। और एक जो गाजी साहब के साथ जिसने ज्यादा काम किया वो कहता है कि मैंने कहा भी, मैं कहा मुमताज़ तुम भाग जाओ, कुछ भी नहीं होता। अच्छा। मुमताज़ तुम भाग जाओ, कुछ भी नहीं होता, हमारे वेपन काम करना छोड़ गए। लेकिन गाजी साहब ने कहा
हाँ, भागे नहीं ये वहाँ तो से। फिर बुजदली में आ जाएगा ना, कोई बाद में ये समझेगा कि मुझे किसी ने कहा तो मैंने ये काम किया। मैं मुमताज़ कादरी खुद कहता हूँ, इसने मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस पे जो कानून बना उसको इसने काला कानून का, मैंने इसको मारा। गाजी साहब ने ये वाकया तो ये बयान तो जब उधर ही प्रिजन वाइन में जब गए ना, आपकी वहाँ पे भी ये क्लिप चल गए थे कि मतलब मान लिया गया। हाँ, उसी टाइम मान लिया था, बिल्कुल। और उसके बाद गाजी साहब ने 6 साल लगातार जब आपकी जेल की वो चली तो गाजी साहब ने उसमें भी यही कहा। अच्छा, मुझे एक बात बोलें, वैसे तो आपने बोल दिया कि वो अचानक घर से गए थे, घर जाने से पहले कोई मशवरा किया हो या घर कुछ बता के गए हो, किसी किस्म का पहले से जहन में था? उस्मान भाई, मैंने आपको पहले बयान कर दिया ना कि गाजी साहब को फोन आई कि अचानक गवर्नर आ चुका है, तो आपकी, क्योंकि उस दिन गाजी साहब की गैर बिल्कुल उस दिन उनकी छुट्टी थी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो गाजी साहब का जो इंचार्ज था लीड फोर्स का, क्योंकि ना इनका ये 14-15 गार्डों के ऊपर एक इंचार्ज होता है, बिल्कुल, जो ये ड्यूटीज लगाता है, सारी ड्यूटीज लगाता है कि आपने इस वैन में होना है, आपने ऐसे वीआईपी को सिक्योरिटी देनी है। तो गाजी साहब को, क्योंकि गाजी साहब की मतलब बचपन से चल चलन ऐसा था, नमाज पढ़ना, हाँ, नात भी पढ़ते थे, नमाज पढ़ना, नात पढ़ना। गाजी साहब के दोस्त कहते हैं कभी कभी कि वो ड्यूटी पे खड़े खड़े नात शरीफ पढ़ने शुरू हो जाते थे। अच्छा। अपनी सोच लगन में मस्त होते थे आप, तो मतलब सारे प्यार करते थे ना आपस में। तो गाजी साहब को उन्होंने फोन किया कि आप आज हैं मुमताज़, आज आप ड्यूटी दे लें, आज आप अपनी सैलरी भी ले लें, अगले हफ्ता और इतवार आपको 2 दिन ऑफ दे देंगे। और उन्होंने वो 2 दिन ससुराल आना था। उन्होंने वो दिन घर से वालदा को कह के गए कि आप तैयार हो, ठीक है, मैंने वापस आना है, उसके बाद हमने ससुराल चले जाना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब उनको हो रही थी सजाए मौत, उससे पहले उनकी मुलाकात किस किस से हुई थी? 1-2 दिन पहले या उस दिन? 1-2 दिन पहले तो नहीं उस्मान भाई, हमारा 6 सालों में ना एक ही दिन रहा कि जुमरात को मुलाकात होती थी गाजी साहब से हमारी। ठीक है। जुमरात को हम मुलाकात करके आए, जुम्मा हफ्ता इतवार गुजरा, ठीक है, इतवार की रात थी, ठीक है। दादा अबू को गालिबन 1:30 बजे के करीब जेल से फोन आया, ठीक है, कि गाजी साहब की तबीयत अचानक नासाज हो गई। ठीक है। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई उस टाइम, क्योंकि गाजी साहब मतलब 6 साल मतलब 5 साल और कुछ माह गालिबन हो गए थे गाजी साहब को, आज तक कभी ऐसी खबर नहीं आई आप बीमार हुए। क्योंकि हर मुलाकात में हमारा जानना होता था, ताया अबू वगैरह, दादा अबू वगैरह पूछते थे मतलब खैरियत है, कोई ऐसा मसला परेशानी तो नहीं। कभी भी ऐसा कोई मसला परेशानी गाजी साहब को जेल के दौरान नहीं हुआ। ठीक है। उस दिन जब अचानक फोन आई तो दादा अबू मतलब थोड़े से हो गए कि मसला क्या है, मसला क्या है आखिर में। तो दादा ने फरमाया हम सुबह आ जाते हैं, अभी मतलब कन्वेंस भी कैसे, हम रात का 1:30 बज रहा है, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, और आप जैसे कह रहे हैं कि ले हैं सबको, इस बात की भी मुझे समझ नहीं आ रही। तो जो फोन पे थे जेल से, उन्होंने कहा जी आपके घर के बाहर वैनें खड़ी हुई हैं। अच्छा। तो दादा ने ताया अबू को जगाया, उन्होंने कहा जरा देखें कि ये मसला क्या है, हकीकत है जैसे ये कह रहे हैं। तो ताया ने देखा जब, तो यही बात, ताया फिर अंदर आया, ताया अबू ने मतलब घर वालों ने मशवरा किया कि वो लग रहा कुछ ऐसा ही है कि गाजी साहब को अब इनने। अच्छा, टाइम कंफर्म नहीं था फांसी का? टाइम हमें तो घर से ये बताया गया था कि आप आ जाएं, हमें तो उधर पहुंचने तक उस्मान भाई ये नहीं पता था कि गाजी साहब को इन्होंने सजाए मौत का ऑर्डर सुना दिया गया। अच्छा, आपको नहीं पता चला? देखे ना उस्मान भाई, हमारी 3 दिन पहले मुलाकात हुई ना, तब तक कोई ऑर्डर नहीं था? तब तक कोई ऑर्डर नहीं था, क्योंकि जुमरात को हमारी मुलाकात होती थी, जुम्मा हफ्ता इतवार में आपको कह रहा हूँ ना, इतवार की रात थी वो। ठीक है। इतवार की रात 1:30 या 2 के गालिबन करीब ना दादा अबू को फोन आया। ठीक। तो मतलब उस टाइम उठे हम, मतलब जो हमारी उस मतलब मैंने आपको पहले फरमाया ना कि हम ज्वाइंट फैमिली, बिल्कुल ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। आपने तो देखा भी साथ का बात वाला घर, सारे मामला। तो ज्वाइंट फैमिली में जो था, दादा को ने वक्ती तो उनको जगाया, उन्होंने कहा चले जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि बाहर 72 बंद गाड़ियाँ, पंजाब पुलिस, अच्छा रेंजेस के डाले ऐसे जैसे फुल कोम्बो वाला हिसाब से ना, प्रिजन वाइन में हमको बिठा दिया गया। अच्छा, कौन कौन गया था घर से? घर से उस टाइम दादा अबू थे, मेरे 5 ताया अबू थे। अच्छा। उनकी मिसेज, फिर उनके आगे बेटे बेटियां। अच्छा, सारे गए थे, पूरी फैमिली?
उन्होंने कहा ना आपकी वालदा भी गई थी, उन्होंने कहा ना आप सारे आ जाएं। अच्छा, उनकी तबीयत अचानक ज्यादा नासाज होगी। ठीक है, तो हमने तो समझा कि मतलब को मामला ऐसा सीरियस है, तभी मतलब 6 सालों में कभी फोन नहीं आई। बिल्कुल, तो आज फोन आ रही है, क्या कुछ मतलब मामला है, तो ऐसी बात है। खत्म होगी बात, हम पहुंच गए। ठीक है, जब हम पहुंचे, क्योंकि 6 साल लगातार हमारा जाना आना जेल लगा रहता था, उधर के जो मतलब ना गार्ड वगैरह होते थे वो सब कुछ जानते थे माशाल्लाह, बड़े प्यार से वो हमें ट्रीट करते थे। ठीक है, कि मतलब कोई मामला मोबाइल वगैरह तो नहीं है, चेक करके ठीक है जी आप तशरीफ ले जाए, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट देते थे हमें। ठीक है, तो जब हम पहुंचे उधर तो एक ही बंदा बाहर खड़ा हुआ था। अच्छा। जो पुराना था, उससे हमने पूछा कि माजरा क्या है, उसने कहा है आखिरी मुलाकात के बाद पूरे जेल का अमला चेंज हो चुका है। अच्छा, जुमरात के बाद पूरे जेल का अमला चेंज हो चुके हैं। जो इधर के जल्लाद थे उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिए, जल्लाद भी नहीं पता कि कौन जल्लाद अच्छा। किधर से आया। मतलब ऐसी प्लानिंग चली कि मतलब कोई जो मतलब, क्योंकि गाजी साहब का कैदी जो अंदर कैदी होते थे उनके साथ भी बड़ा प्यार होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। गाजी साहब मतलब घर में कभी कभी कह जाते थे तायाबू को कि मतलब इस तरीके को किसी मतलब कोई शोदा हो के कोई साबी हो गए, इनकी कोई पैदाइशी या विसाल ऐसे कोई मामलों पे कि 2 देगे बनवा लें, 3 देगे बनवा लें, फिर पूरे जेल में तकसीम करना। अच्छा, मतलब ऐसे कैदी भी काफी गाजी साहब से मोहब्बत करते थे इस हवाले से। तो वो कहता है बंदा कि जो कैदी गाजी साहब को उस टाइम जानता था ना, उसको मतलब 5 सेल से उठा के 1 पे भेज दिए। अच्छा, और जिनका राब्ता ही नहीं था गाजी साहब को, उनको यहाँ मुस्तकिल कर दी। और जिस मतलब इनका एक एरिया बना होता है ना सेल के मुताबिक, एरिया 5 है, एरिया 4 है, मतलब जो जिस जुर्म है उसके लिहाज से बना होता है। एरिया 5 पूरा खाली हो चुका था कैदियों से। अच्छा, ना उधर कोई कैदी था ना कोई और मामला चल रहे थे। ठीक है, जब हमें फिर मतलब हम जब पहुंचे पूरा खानदान, उसने जब हमें बताया कि मतलब पूरे सेल के जो कैदी थे वो है ही नहीं सेल में, सिर्फ रेंजर्स तैनात है। तो फिर मतलब वक्ती तो उस टाइम हमें समझ आ गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है। दादाबू और जो बड़े तायाबू थे उनको तो घर से मतलब फील हो गया कि ऐसा इनने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मतलब इतनी रात को कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया गया कि ऐसा मामला है ऐसा मामला है। तो जब हम पहुंचे ना तो घर वालों की तलाशियां, सब मोबाइल फोन जब्त हो गए। अच्छा, सब कुछ मतलब किसी बच्चे के पास कोई खिलौना भी था वो भी ले लिया गया। ठीक है, ऐसी मतलब आप भी गए थे? जी, मैं बहुत स्टिक चेकिंग हुई ना कि खवातीन से खवातीन चेकिंग कर रही है, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई जेवर तक उतार लिया कि इसमें भी कोई मामला ऐसा अच्छा। नहीं, ऐसी चेकिंग हुई। हमें जाके बिठा दिया गया एक रूम के अंदर। रूम के अंदर जब बिठा के, उधर कोई बंदा या बंदे की जात नहीं था। फिर जो उधर के पुलिस अधिकारी थे या कौन थे, मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कौन था क्या होता था, उनने आगे फिर जो मतलब मेरे बड़े तायाबू हैं दिलबजीर साहब, उनको फ़ोन दिया कि आप ज़रा जो मतलब गाजी साहब की बहनें रहती हैं जो अपने ससुर उधर हैं अपने अगले घरों में, उनको फ़ोन करके बुला लें, या ऐसे ऐसे जो मतलब आपकी करीबी बरादरी है उनको बुला लें। बिल्कुल, गाजी साहब को ऐसे फांसी का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, मतलब हमें तो पहले से पता था, हमने घर से जो मतलब फुप्पो वगैरह थे उनको फ़ोन कर दी थी कि आप अडियाला आ जाए, ऐसा मसला हो चुका है। ठीक है, तो जब आ गए सारे, उसके बाद फिर गाजी साहब से हमें मुलाकात का 1.5 से 2 घंटा मिला। ठीक है, गाजी साहब से जो हमारी आखिरी मुलाकात हुई 2 से 1.5 घंटा मिला हमें। ठीक है, जिसमें गाजी साहब ने सबसे पहले मुझे कहा मोहम्मद अली आप तिलावत करें। ऐसे जी, मैंने तिलावत की, फिर मुझे ही कहा नात पढ़े, मैंने नात पढ़ी, फिर गाजी साहब ने नात पढ़ी। उसके बाद मतलब सब खानदान वालों से बातचीत की कि आपने रोना नहीं है, ऐसे मैं शेरों की तरह जा रहा हूँ, आप मेरा ख़ानदान है, आपने भी शेरों की तरह बाहर जाना है कि पता लगे जो हुजूर की नामूस रिसालत पे शहीद हुआ है बंदा, वो किसी ऐसे जाते टाइम रोया नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपने लोगों को और सहारा देना है इस हवाले से। फिर आखिरी टाइम में गाजी साहब ने सबको आबे ज़मज़म और खजूरें दी कि आप रोज़ा रखें। अच्छा, गाजी साहब ने आखिरी जिस दिन आपकी शहादत थी गाजी साहब रोज़ा रख के तख्तेदार पे गए। अच्छा, अभी गालिबन 7 से 8 मिनट रहते थे तो गाजी साहब पहले चल पड़े तख्तेदार की तरफ। आपके सामने में दी की फांसी? कुछ मतलब बंदे थे उस जगह। अच्छा,
लेकिन हमारे घर से दादा बू और एक ताया थे, बाकी किसी को इजाज़त नहीं थी। ठीक। तो गाजी साहब 8 मिनट कबल ना उनसे पहले चलना शुरू हो गए। गाजी साहब सबसे मिलके ना हमने कहा जी आपने बाहर वालों को भी हौसला देना है कि वो मुमताज़ कादरी अपने हुजूर की नामों से रिसालत पे पैरा दे के ऐसे गया शेरों की तरह। तो जब गाजी साहब गए फिर उसके बाद शहादत का टाइम हुआ, जब आप तख्तेदार पे चढ़े तो दादा वो फरमाते हैं कि आपने सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमा, चूम के आपने उसको गले में डाला और गले में डालते साथ ही ना, और गाजी साहब की ये 3 शर्तें भी थी ना कि मेरे मुंह पे निकाब नहीं डालना। अच्छा। जो ब्लैक वो होता है ना, निकाब नहीं डालना मेरे मुंह पे, ना मेरे हाथ बंधे होंगे ना मेरे पाँव बंधे होंगे, क्योंकि आप भी देखते होंगे बड़े बड़े मनाजिर होते हैं कि जब फांसी के ऑर्डर होते हैं बंदे कोई तो रास्ते में बेहोश हो जाते हैं, घसीट के लेके जाया जाता है, कोई वैसे मर जाते हैं, वैसे मर जाते हैं लोग, मतलब समझे आज मरे हुए होते हैं जब लेके जाते हैं तख्तेदार पे। दादा गाजी साहब ने ये 3 ख्वाहिशें रखी थी कि सबसे पहले तो बात है मेरे मुंह पे काला कपड़ा नहीं डाला जाएगा, ठीक। दूसरा मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, ठीक। मैंने खुद जाना है तख्तेदार पे, ठीक। और तीसरी बात कि मेरे हाथ वगैरह कुछ भी नहीं बंधे होंगे, ठीक। जब गाजी साहब को लेके गए तो जब आपने फंदा चूम के गले में डाला तो गाजी साहब ने जल्लाद को कहा कि मैं 1.5 मिनट या 2 मिनट का वक्फा मुझे चाहिए होगा इस दौरानिया, जब मेरा तीसरा जुमला निकले खींच देना, ठीक है। दादा वो फरमाते हैं, ताया फरमाते हैं, हमने समझा कि कोई आखिरी ख्वाहिश जैसे होती है कि जैसे घर वालों के लिए कोई नसीहत या मतलब होता है ना कि मेरी ये चीज़ यहाँ कर देना, वो चीज़ वहाँ कर देना, कुछ भी नहीं। दादा वो फरमाते हैं आपने 1.5 मिनट ऊपर देखा, 1.5 मिनट ऊपर देखने के बाद ना जब आपने 3 दफा ना ऊंची आवाज में नारा लगाया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, जैसे ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारा कंप्लीट हुआ तो उस जल्लाद अच्छा कह दिया वो। उसके बाद जब मतलब ये फांसी के बाद वो ना सामने मेडिकल टीम बैठी होती है, वो जरा चेक करती है कि मतलब वो हो गया है, बिल्कुल रूह वगैरह निकल गई है, सारे मामला ना। तो गाजी साहब को जब लेके गए ना मेडिकल टीम वाली की तरफ, क्योंकि ना जब फांसी होती है उस्मान भाई ना जुबान बाहर आ जाती है, बिल्कुल बहुत से मसले होते हैं, आंखें निकल आती हैं, डर से क्योंकि रूह से पहले निकल जाती है, गर्दन के पीछे निशान पड़ जाते हैं, गर्दन की हड्डियां टूट जाती हैं। तो जब मेडिकल टीम ने देखा ना तो वो जल्लाद को कह रहे हैं कि इनको फांसी नहीं हुई है, ठीक ठाक है, कहते हैं गर्दन पे एक निशान भी नहीं था, सांस रुकी हुई है, लेकिन हमें यकीन नहीं आता इनकी वो हो गई है, फौत हो गए। गाजी साहब की चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, कोई गर्दन पे दाग नहीं उस्मान भाई, कोई जुबान नहीं आपकी बाहर निकली, आपका मुंह मुस्कुरा रहा था उस टाइम, कोई आंखें बाहर नहीं आई। गाजी साहब ने तख्तेदार पे इमामा शरीफ पहना हुआ था, अच्छा इमामा शरीफ पहना हुआ था, अपना लिबास इस्लामी पहना हुआ था। फिर आस्ता आस्ता जब फिर लेके आए मोहल्ले में, फिर लोगों को पता लगा, उसके बाद अब बहुत बड़ा जनाजा था, फिर तो दुनिया ने मंजर देखा ना, बिल्कुल। लामा साहब खादिम हुसैन रिजवी साहब के भी जनाजे पे और गाजी साहब के भी जनाजे पे इंटरनेशनल फ्लाइटें रुकी, फ्लाइटें उड़ना बंद हो गई, पाकिस्तान से डिपार्चर बंद हो गए, बसें बंद कर दी गई, मोटरवे जीटी रोड बंद हो गया, टोटल बसों के जो ये अड्डे होते हैं इनके बाहर रेंजेस तैनात हो गई कि अवाम ना पहुंच सके। ऐसे ही है, हाँ मीडिया नहीं था, कवरेज नहीं हुई, कवरेज नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जमाने ने देखा है, जाहिर बात है पिंडी इस्लामाबाद में भी ठीक ठाक तादाद है, तहरीक में इस टाइम दर्ज पहले अल्लामा साहब का और दूसरा गाजी साहब का, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बोलें, इनको सजाए मौत जो ऑर्डर हुआ क्या इस वजह से हुआ कि इन्होंने गवर्नर को मारा था? आपको पता है गवर्नर जो होता है वो बड़ा पावर वाला बंदा होता है, अगर लेट्स सपोज कोई और बंदा ये मामला कर जाता, ये उसको मार देते, क्या फिर भी इनको सजाए मौत होती, या फिर गवर्नर सलमान तासीर की वजह से इनको ये कि इन्होंने हुकूमती इतना बड़ा ओहदेदार उसको फायर मारे? उस्मान भी मैंने आपको पहले बात कर दी ना, जब उनकी ज़ात तक मसला पहुंच जाता है ना, फिर ओहदे शोदे बंदे की नज़र में ना वो टूट जाते हैं, वो उसकी नज़र उस टाइम ना चेंज हो जाती है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको सज़ा इसलिए मिली है क्योंकि और भी लोग हैं,
औरों को सज़ा नहीं दी गई, ख़ास इनको सज़ा देना, वो भी ऐसे मौके पे देना। क्या सज़ा इस वजह से मिली थी कि इन्होंने जिसको गोलियां मारी वो गवर्नर था उस टाइम का, सलमान तासीर आम बंदा तो नहीं था ना, उसके पास पावर है, अभी भी उसके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, तो सिर्फ इस वजह से क्या इनको सज़ाए मौत दी गई थी? आपको क्या लगता है? अगर ये किसी नॉर्मल बंदे को मार देते, नऊज़ बिल्लाह कोई गुस्ताखी करता है, तो शायद इनको सज़ाए मौत ना होती। क्योंकि गाजी साहब जब जेल में रहे ना उस्मान में, तो एक नारा बड़ा मशहूर हो गया, तुम कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकलेगा। ऐसे ही अमेरिका के दिलों में ना खौफ लर्जा हो गया। उनने कहा अगर हम मुख्तसर तौर पे ना, मैं आपसे जनरल बात करता हूँ ना, फांसी उस टाइप में दी जाती है उस्मान भाई के, मतलब लोगों के अंदर डर पैदा हो के यार किसी मुजरिम को उसने ऐसा काम किया, उसको ऐसी मतलब ऐसी उसको सजा दी गई है। बिल्कुल ये बात सख्त सजा है ना, डराने के लिए कि लोग ऐसी फिर हरकत ना करें, इस चीज से डरे, बिल्कुल लोगों से इस ये जो शऊर है ये उठे, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उसके बाद जब ये नारे लगने शुरू हो गए ना, क्योंकि उस दौरानिया ना हमने अपनी आंखों से देखा ना उस्मान भाई, अपनी आंखों से देखा 5-5 साल के बच्चे ना जब उछल के बोलते थे ना, तुम कितने गाजी मारोगे, हम हर घर से गाजी निकलेगा, तो ये हमारे के लिए तो आम बात थी, लेकिन ना उनके लिए बड़े लर्जे वाली बात थी कि यार हम तो जितना इस मामले को दबाना चाहते थे, जितना हम मतलब इस सिलसिले को करना चाहते थे कि ये 295C मतलब ऐसे उलमाए कराम, ऐसा दौर बन गया था उस्मान भाई के उलमाए कराम 295 पे बात करने से डरते थे। बिल्कुल ऐसे ही, और इनके ऐसा मामला हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो गाजी साहब ने फिर उम्मत को जगाया कि जरा यार जब उनकी बात आ जाए तो सब मामले भूल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे उस टाइम पे याद है कि 295C के बारे में लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, आसिया का ये वाक़या था, और जैसे ही सलमान तासीर मरता है उसके बाद तमाम आवाज़ें रुक जाती हैं। उसके बाद से आज इतने साल हो गए, किसी की जरूरत नहीं हुई ख़ास तौर पे गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल की कि वो इस पे बात कर सके। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जी। ये आइडिया किसका था और ये उस फांसी वाले दिन कैसे बाहर आया, फिर उसके बाद इसमें कौन शामिल था? जिस टाइम गाजी साहब ने फंदा अपने गले में डाला ना उस्मान भाई, जी जी ठीक है, तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि गाजी साहब ने उसको कहा कि मैंने 3 नारे बुलंद करने हैं, तीसरा नारा जैसा ही मतलब क्लोज होगा आपने वो चैम्बर खींच देना, ठीक, वो जो होता है आपने खींच देना, ठीक। जब 3 नारे कंप्लीट हो गए ना उस्मान भाई, तो गाजी साहब ने उस टाइम यही फरमाया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ठीक है। 3 जुमले पूरे हो गए गाजी साहब। जब 3 जुमले पूरे हो गए ना उस्मान भाई, उसके मतलब फिर तरीक की बुनियाद उधर से, असल जो तरीक की बुनियाद है ना, वो गाजी साहब के उन नारों की वजह से शुरू हो गई उस दिन, ठीक है। जिस दिन फांसी हुई तरीके लब्बैक समझो उस दिन वजूद में आ गई, वजूदी तारीख वो बनती है तरीके लब्बैक की। उसके बाद 2-1 महीने गालबन दादा अबू के हाथ में तरीक का एजेंडा रहा, ठीक है। आपने आगे पीछे जब रिसर्च की, बातचीत देखी, निज़ाम देखे, क्योंकि उस टाइम आपको पता है गाजी साहब की शहादत के बाद तो फिर हर गली कूचे का मौलवी, इमाम, खतीब, उसने फिर 295 के बारे में, उसके बाद फिर गाजी साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि क्योंकि गाजी साहब की अल्लामा साहब से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मोहब्बत बहुत थी, बिल्कुल। हर मुलाकात पे अल्लामा साहब के लिए गाजी साहब मकतूब भी भेजते थे, बातचीत भी होती थी, मतलब काफी मोहब्बत करते थे। कौन से अल्लामा साहब की बात कर रहे हैं? खादिम हुसैन साहब, बड़ा प्यार, गाजी साहब भी बड़ा प्यार करते थे, अच्छा, और बाबा जी भी बड़ा प्यार करते थे, ठीक। तो फिर दादाबू को किसी दिन, हमें तो नहीं मालूम, दादाबू को किसी दिन गाजी साहब ने इस हवाले से आगाह किया था, ठीक। तो फिर दादाबू यहाँ से लाहौर गए, वो झंडा जाके तरीके लब्बैक पाकिस्तान का आपने अल्लामा साहब के हाथ में दिया, खादिम रिजवी साहब के हाथ में दिया झंडा। उसके बाद आप भी देखते हैं कि अल्लामा साहब ने भी हर गली, हर कूचे, बड़ी मेहनत की है, कोई गली पाकिस्तान की ऐसी नहीं है उस्मान भाई जिधर अल्लामा साहब ने खुद, या तो ना हमारे पाँव होते हैं, ये बहुत बड़ा जुमला है उस्मान भाई। एक मजदूरी की हालत में एक बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ बाबा, उसने कुफर के दिलों में ऐसा लर्जा पैदा कर दिया कि
बिल्कुल। उसने समझे गाजी साहब ने उम्मत को जगाया ना, उसके बाद चलाने वाला अल्लामा साहब थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, खादिम रिजवी साहब ने मुमताज़ शहीद साहब के कदमों में जब उनको घर लाया गया था तो अपनी पगड़ी उतार के उनके कदमों में रखी थी, ये क्या वाक़या है? ये जब मतलब शहादत के बाद सबको पता लगा, आगे पीछे जब न्यूज़ें फैली, जो कवरेज कर सकता था उस टाइम की, या आगे पीछे बातचीत चली ना, तो अल्लामा साहब तक खबर पहुंच गई, क्योंकि अल्लामा साहब के साथ ना हमारा घर वाला ताल्लुक था। बिल्कुल ऐसे अल्लामा साहब के घर हमारा आना जाना, उनका हमारे पास तशरीफ़ लाना। मैं आपको ऐसी बात बताऊँ ना उस्मान भाई, कि अल्लामा साहब 2-2, 2.5, 3-3 घंटे जो सादकाबाद वाला घर है वहाँ गली के अंदर खड़े रहे अल्लामा साहब। मतलब गाड़ी से उतरे नहीं है और ना दरवाज़ा नॉक किए। अच्छा, अल्लामा साहब इतना एहतराम करते थे। ये मतलब उनके आपके दादा साहब का? दादा साहब का, मतलब गाजी साहब के पूरे खानदान का। अच्छा। ये नहीं कि सिर्फ दादा का। अच्छा। अल्लामा साहब गाजी साहब के किसी भतीजे को देखेंगे, भतीजी को देखेंगे, उसके भी हाथ चूमेंगे। ये इतनी मोहब्बत क्यों है? ये वाकया तो अभी हुआ है ना, ये तो फिर अब उससे पहले वो इशारे मिल जाते हैं ना ऊपर। अच्छा। जो मोहब्बत हो जाती है ना आपस में। कहने का ये मकसद है ना कि जब कोई मुलाजम निकले या मतलब कोई उठे फजर की नमाज के लिए, जान के लिए निकलते थे, क्योंकि सादकाबाद वाले घर में भी साथ ही मस्जिद है, यहाँ में भी साथ में ही मस्जिद है ना हमारे। तो मतलब कि कोई निकला तो अल्लामा साहब ने शीशा नीचे करके उसको अर्ज की कि यार कोई मतलब वालिद साहब, मलक साहब, अल्लामा साहब कहते थे मलक साहब। अच्छा। दादा अबू। अच्छा। मलक अल्लामा खादिम रिजवी साहब की और मेरे दादा अबू की आपस में बहुत अच्छी दुआ सलाम थी। दुआ सलाम उस मुराद से कि अल्लामा साहब बाबा जी ने कोई काम ऐसा करना होता था ना तो मशवरे के लिए पहले फ़ोन करते। अच्छा। मलक साहब, क्यों दादा अबू को ना बाबा जी प्यार से मलक साहब कहते थे। अच्छा। मलक साहब ये काम बेहतर होगा, आपस में फिर मशवरा करके उस काम पे मुतैद होके फिर आके शूरा में बात करना कि यार ये करना है हमने। ठीक है। मतलब कहने का ये मुराद है ना उस्मान भाई, सिर्फ मुलाजिम को कहते थे अगर बड़े मलिक साहब जागे हुए हैं तो फिर जरा कह देंगे खादिम साहब बाहर खड़े हैं। हाँ, उस टाइम पे मोबाइल का जमाना तो था नहीं, ये पुरानी बात है। मोबाइल भी वो सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन एहतराम है ना, एक इंतजार करते थे। एहतराम है, 3-3 घंटे आप गाड़ी से उतरे नहीं। कि मतलब नींद में खलल पैदा हो जाएगी, कुछ आवाज की अंदर जो सोए होंगे वो जाग जाएंगे, एहतरामन आप खड़े रहे। अच्छा, वो लाहौर से आते थे मिलने के लिए? लाहौर आप, अब मैं आपको नाम, खादिम साहब ने आना ना यहाँ पे, यहाँ कोई क्या कहते हैं कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम रात को लेट नाइट मतलब खत्म हुआ आपको तो मालूम है ना। उसके बाद अल्लामा साहब ने आ जाना मुलाकात के लिए घर के बाहर। ठीक है। अच्छा। घर के बाहर आ जाना और मतलब मैंने बता दी ना आपको, गाड़ी में ही बैठे रहना अल्लामा साहब। इतनी मोहब्बत थी। फिर जब बाबा जी को खबर मिली, जब आप तशरीफ लाए घर में, तो जब आपने ना वो पगड़ी पाँव में रखी, इस सिलसिले में रखी कि गाजी साहब तुसी साड़ी जाके शिकायत नहीं कर रहे। अच्छा। अल्लाह बाबा जी के ये जुमले भी मौजूद हैं कि साड़ी शिकायत नहीं करे। ये खादिम रिजवी साहब ने बोला था, मेरी शिकायत होते नहीं करे, मेरे को मुझे के जो उन सकड़ा सी ना गाजी साहब में कीता है। अच्छा। मैं अपनी पगड़ी भी ला के रख देती है, साड़ी शिकायत नहीं करे। अच्छा। ये अल्फाज थे अल्लामा साहब की, और इतनी मोहब्बत थी। बिल्कुल, उस टाइम पे तहरीक लब्बैक का वजूद भी नहीं था और किसी किस्म का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये तो फिर उसके बाद ये प्लेटफॉर्म बने। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुमताज़ कादरी साहब वो चाहते थे कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए, तो जो भी हमारे अहले सुन्नत के उलमा है वो चाहते थे उनको इकट्ठा करना, और वो अक्सर जिक्र भी करते थे इस चीज़ का, उसके बारे में क्या कहेंगे? उस्मान भाई, ये मैं गाजी साहब जेल के अंदर भी ना 2-3 बार ना हमें ख़ानदान वालों की ये बात कही, गाजी साहब ने अगर मैंने बाहर आना हुआ, पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहादत मिले। ये गाजी साहब की अपनी ख्वाहिश थी, मुझे शहादत मिले। ठीक है। अगर मैं बाहर आया तो मैं हर मोहल्ले, हर मस्जिद के इमाम के पास जाके, खतीब के पास जाके, उलमा इकराम के पास जाके उनके पाँवों से तब तक नहीं उठूंगा जब तक वो इतादे अहले सुन्नत नहीं करे। ठीक। गाजी साहब की जेल से ये ख्वाहिश थी, और गाजी साहब ने तो
मतलब हज़ारा बार जेल से पैगाम बनाया कि यार आप भी मुत्तफिक हो जाएं। उम्मत मुस्लिमा को कहा जी आप भी, ये अल्लामा साहब हैं आप भी इकट्ठे हो जाएं, दूसरे अल्लामा साहब आप भी इकट्ठे हो जाएं, एक इत्तेहादे अहले सुन्नत की एक चेन बनाए, ठीक है, बाजुओं में बाजू डाल के खड़े हुए कि कल कोई अलहदा मतलब फ़लस्तीन वाला हाल ना हो, फ़लस्तीन वाला हाल। अब आप फ़लस्तीन वाला देख लेना आप, कितना जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। आज हमें इंडिया की तरफ से कुछ धमकियां आई हैं तो हमारे मुल्क के अंदर वो मामले ऐसे बन गए, आप बेहतर समझते हैं। हमारे कोई वजीर शमशीर बार शिफ्ट होना भी शुरू हो गए हैं, ऐसे ही है, ऐसे और ही है। मुल्की हालात ऐसे डेंजरस हुए हैं कि खशम बनी हुई है मुल्क में, यार कभी भी कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, इंडिया हमला कर देगा, सिर्फ धमकी है ना उस्मान भाई, वो भी तो है ना, 1.5 साल से जुल्म सह रहे हैं, 1.5 साल से, और किसके लिए सह रहे हैं? हमारे पहले किबले के लिए सह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको क्या लगे, उनको पाकिस्तान पैसे भेज रहा है, उनको कोई और इस्लामी ममालिक 51 इस्लामी ममालिक हैं वो पैसे भेज रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे जी उनके लिए। किबला अव्वल की हिफाजत वो अकेले कर रहे हैं, बल्कि उसकी हिफाजत में मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अब फ़लस्तीन में मुसलमान ना, किसी की बहन मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का पूरा ख़ानदान उजड़ गया, तकरीबन हर बंदा ही वहाँ पे इस टाइम पे डिस्टर्ब है, और शहादतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसके बारे में बात करें तो अफसोस ही होता है। वीडियो देखते हैं ना उस्मान में तो दिल के कलेजे हिल जाते हैं। बिल्कुल, 5-5 4-4 साल की बच्चियां हैं, और वो आपने आजकल देखी होगी एक वीडियो आ रही है ना, वो बच्ची भाग रही है और उसको पीछे से बुलेट लग रही है, ऐसा ही है। वो आखिर में जाके यूं मुंह के बल गिरती है और उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। कोई गैरतमंद मुसलमान हो ना, गैरतमंद मुसलमान उस्मान भाई, इंसान का कलेजा हिल जाता है अंदर से इस बात से। अच्छा, अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने डायलॉग किया हुकूमत के साथ, जो 1 मई को मिलियन मार्च हो रहा था, जी। वो उन्होंने फ़िलहाल मनसूख कर दिए। कुछ शराइत हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उनको मनसूख करना चाहिए था? वो मुल्की हालात भी ऐसे थे उस्मान भाई, मुल्की हालात भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी, जो तो मुतालबात थे हमारे वो भी मतलब मान लिए गए थे। मान लिया उन्होंने कि इस वजह से फिर वो मुलतवी, क्योंकि एक मुल्की हालात ऐसे बने और उसके अंदर इतना बड़ा गेटअप, क्योंकि वो आपको पता है मिलियन मार्च, हाँ, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने, फिर वो जाना भी डी चौक था और बड़ा मुश्किल हो जाती। ज़ाहिर इंडिया का मसला भी चल रहा है और शर्तें भी मानी गई हैं। जी शर्तें फिर उस हवाले से वो मुलतवी कर दी। हाँ, उसमें शर्तें यही थी कि भाई फ़लस्तीन के लिए फंड भी जमा होगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले भी साथ रहेंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गए, और तमाम इस्लामी ममालिक को ख़त लिखे जाएंगे, सबको खत लिख के जरा जगाया जाएगा कि इस हवाले से अब कुछ गौर व फिक्र करनी चाहिए हमें। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुमताज़ कादरी साहब का उर्स ये कब होता है और ये उर्स क्यों करवाते हैं, और उर्स में होता क्या है? उर्स का इवेंट उस्मान में यही है कि जो गाजी साहब ने काम किया उस निस्बत को ज़रा थोड़ा सा उजागर करने के लिए, हमारी यंग जनरेशन को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे बहादुर हमारी यंग मतलब गुजरे हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा मौक़िफ़ देने के लिए कि कुछ आपको पता है तहरीक लब्बैक के रहनुमा सारी तंजीमात तामुन करके जब आप तशरीफ़ लाते हैं, एक स्टेज से जब बयान जाता है ना यंग जनरेशन को कि यार ऐसे ऐसे मुजाहिद हमारे पास मौजूद हैं जिनने ऐसे ऐसे काम किए, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने ख़ानदान को नहीं देखा, और हुजूर की नामूस रिसालत पे आप कुर्बान हो गए। उस वजह से ये एक वो भी होता है कि ज़रा लोगों के अंदर शऊर जाए कि यार ऐसा काम ये हमें भी चाहिए, चले हम वैसा नहीं कर पा रहे लेकिन थोड़ा बहुत तो उस मामले के अंदर आप अपना। अच्छा, होता क्या है वो उसमें? कोई आप नात पढ़ते हैं, क्या करते हैं? उस्मान भाई पहले रोज की तकरीब जो होती है उसमें जो मज़ार शरीफ को चादर पोशी दी जाती है, गुस्ल का एहतमाम होता है, ठीक है। वो तो मतलब समझे फैमिली इवेंट ही होता है छोटा सा, ठीक है। उसमें बाहर से इतने लोग मेहमान नहीं आते, जो मज़ार शरीफ पे हाज़री जिन्हें देनी होती है वो आए तो वो अलहदा बात है। जो हमारा मेन दिन होता है वो दूसरा दिन होता है उसका, ठीक है। उसमें फिर जो जो तंजीमात के रहनुमा होते हैं वो आते हैं, बयान करते हैं, नात शरीफ, कुरान खानी, उस सारे निज़ाम। अच्छा, जो मतलब इस्लाम से रिलेटेड जो होती हैं, कुरान खानी होगी, नात होगी, बाहर से लंदन यूके सब से जो जो मुहिब्बीन है गाजी साहब वो आते हैं माशाल्लाह। कोई ये तो नहीं है कि कब्र को चूमना या इस किस्म सजदा करना, वो मामला तो नहीं होते। अक्सर मज़ारों पे हमने देखा है पाकिस्तान में यही होता है, कब्र को सजदे करने, इस किस्म की कोई चीज़ तो नहीं होती? कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको मैं दावत भी दूंगा, आप आके उस पर कवरेज भी करना, बड़े एक अदबन लिहाज से ना हाज़री होती है मज़ार पे, ठीक है। क्योंकि ना
साहिब मज़ार के भी बड़े हकूक होते हैं, बड़ी नज़र से जाके सलामी पेश करनी होती है, बड़े मामलात होते हैं। औरतों का जाना अंदर मना होता है। आपने अच्छा, मैंने अभी मज़ार पे लिखा हुआ था कि औरतों का जाना मना है। आपसे यही पूछने लगा था, आपने शायद देखा नहीं ना? देखा मैंने। हमने बोर्ड भी बाहर लगा दिया है कि खवातीन का मज़ार शरीफ के अंदर जाना ममनू है। हाँ, वो उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम में भी नहीं जायज़, और दूसरा एक गैर महरम औरत, क्योंकि हमारा यही माना गाजी जिंदा होते हैं, ठीक है, गैर महरम औरत का अंदर जाना बेहतर नहीं है ना, क्योंकि बड़े फिर तकद्दुस देखने पड़ते हैं कि हाँ, जहाँ पे औरतें आ जाएं तो वहाँ पे थोड़े से मामलात भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं, मुश्किल होते हैं कवर करने के लिए। अब आखिर में कोई पैगाम आप देना चाहें, ख़ास तौर पे उन नौजवान बच्चों को, बच्चियों को 10-12 साल 14 साल जो कि मोबाइल भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या पैगाम देंगे? मेरा तो यही ज़हन है कि उस्मान में जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उसको बताया जाए कि मतलब ऐसे ऐसे, जैसे वालिद साहब का आप देख लें कि उनने किसी चीज़ को देखा नहीं, मतलब उम्मत गिरने की तादाद पे थी, उसके बाद गाज़ी साहब उस टाइम पे उस कानून के बारे में बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गाज़ी साहब ने उसको उजागर किया। अगर आप भी मतलब आपने भी उस टाइम मंजर देखा, आप भी अपनी नॉलेज से बताएं, अगर गाज़ी साहब ने वो काम नहीं करना था तो उसके बाद भी 10-15 कोई ना कोई हर साल हर महीना कोई मालूम उठ के ये बातें करता। 295 उन्हीं दिनों मामला चल पड़ा था, काफ़ी लोग बातें कर रहे थे, ट्रेंड शुरू हो गया था। उसको गाज़ी साहब ने फिर वास्ले जन्म किया, लोगों के दिलों में शऊर आया कि यार ऐसा भी पैरा दिया जाता है, जान लेनी भी पड़ती है और जान देनी भी पड़ती है। कभी ऐसा मौका बना तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है उस्मान भाई, अगर ऐसा कोई कभी और मौका मिला, अगर मुझे मौका मिला तो मैंने भी यही वाले साहब के नक्शे कदम पर करके चलना कि मतलब उन गाजियों, उन शोधाओं के मतलब जो काफिला है ना, उनमें हमारा भी थोड़ा सा नाम आ जाए, उन्हीं के सदके मगफिरत हो जाए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो इनके वालिद साहब ने काम किया सिर्फ़ और सिर्फ वो था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, और उसमें कोई दुराय नहीं है। और जब वो घर से निकले थे तो वो किसी को बता के नहीं निकले, छुट्टी वाला दिन था, अचानक उनको हाज़िरी लगानी पड़ गई थी और वहाँ पे जाके वाक़या हुआ, और इनको टीवी के ज़रिए पता चलता है कि भाई ये सारा वाक़या हो गया है। उसके बाद इनके, जैसे इन्होंने बता चुके हैं कि इनके जो दादाजी थे उन्होंने घर में आके बोला जी नवाफल पढ़ें, खुशखबरी का दिन है। तो व्यूअर्स, ये सारा मामला था, ये वो बच्चा है उनका, ये आपके सामने, इसे हम लोग आज इसीलिए लेके आए हैं कि यहाँ पे आके आपने फ़ैसला खुद करना है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मुल्क के अंदर 295C से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। तो अब इस कानून की जो पैरादारी है, इनके वालिद साहब तो इस दुनिया से चले गए, वो किसने करनी है? आपने करनी है, हमने करनी है। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी बात करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।